मित्रों, जब जब इस धरती पर अधर्म अपनी सीमा लांघता है और निर्दोषों की कराह सुनाई देती है, तब तब सृष्टि का संतुलन बचाने के लिए स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं। यही कारण है कि सतयुग से लेकर द्वापर तक अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पापियों का संहार किया। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलयुग में भी ऐसा ही होगा। जब अन्याय और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब भगवान विष्णु का दशम अवतार कल्कि इस धरती पर प्रकट होगा। कहा जाता है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने के संकेत अभी से पृथ्वी पर विद्यमान हैं। यह संकेत किसी सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि दिव्य चिन्ह माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि महाभारत के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, तो उनके साथ जुड़े कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र इस पृथ्वी में विलीन हो गए। इनमें से एक था उनका सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी भूमिगत स्थिति में विश्राम कर रहा है और सही समय आने पर कल्कि अवतार के हाथों में पुनः प्रकट होगा। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंधकारमय चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि रूप संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट होगा। उस समय वे खाली हाथ नहीं होंगे, बल्कि उनके पास वे दिव्य अस्त्र शस्त्र होंगे जो युगों पहले से पृथ्वी में छिपाए गए हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सुदर्शन चक्र आज भी भूमिगत है। समय आने पर वही चक्र धरती को चीर कर बाहर आएगा और कल्कि भगवान को प्रदान होगा। यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक माना गया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, उस चक्र का प्रयोग करने की दिव्य विद्या कल्कि को कौन सिखाएगा? मान्यता है कि स्वयं भगवान परशुराम, जो अमृतत्व को प्राप्त हैं, कल्कि के गुरु बनेंगे। वे ही उन्हें युद्ध कला और अस्त्रों की दिव्य शक्ति का रहस्य बताएंगे। यही नहीं, शास्त्र कहते हैं कि कल्कि को सुरक्षा देने के लिए कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी पुनः प्रकट होंगे। यह वरदान उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त था और माना जाता है कि महाभारत के बाद यह समुद्र और सूर्य की शरण में चला गया। जब समय आएगा तो यही कवच और कुंडल कल्कि की रक्षा करेंगे। मित्रों, परंपराओं में वर्णन मिलता है कि कल्कि अवतार के लिए जो दिव्य कवच और कुंडल सुरक्षित रखे गए हैं, उनकी रक्षा कोई साधारण स्थान नहीं कर रहा, बल्कि सदियों से कोणार्क का सूर्य मंदिर उनकी शक्ति का प्रहरी बना हुआ है। यह कवच और कुंडल, जिन्हें कभी कर्ण धारण करते थे, समय आने पर कल्कि की सुरक्षा कवच बनेंगे। लेकिन यही अंत नहीं है। शास्त्रों में एक और रहस्य छिपा है, ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो द्वारका डूबने के बाद जगन्नाथ धाम की मूर्ति में सुरक्षित कर दिया गया। विद्वानों का मानना है कि उस ब्रह्म पदार्थ में अनंत ऊर्जा संचित है। यही ब्रह्म पदार्थ कलयुग के अंत समय में कल्कि अवतार का सबसे बड़ा अस्त्र बनेगा। जब अंधकार का प्रतीक काली पुरुष पूरी शक्ति से सामने आएगा, तब उसी दिव्य ऊर्जा के सहारे कल्कि उसका विनाश करेंगे। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि जब कलयुग अपने चरम अंधकार में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। भविष्यवाणियों के अनुसार उनका जन्म भारत की भूमि पर होगा और वे साधारण परिवार में जन्म लेकर भी दिव्य पुरुष के रूप में पहचाने जाएंगे। उनका पालन पोषण धार्मिक और तेजस्वी माता पिता के सानिध्य में होगा। कहा जाता है कि वे अपने परिवार की 5वीं संतान होंगे और बचपन से ही उनके भीतर न्यायप्रियता और धर्म की रक्षा की ज्वाला प्रज्वलित रहेगी। समय आने पर वे अपनी दिव्य सवारी देवदत्त नामक श्वेत घोड़े पर आरूढ़ होकर प्रकट होंगे। उनके हाथों में तलवार होगी, जो केवल शस्त्र नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश का प्रतीक होगी। इसी शक्ति के बल पर वे अत्याचारियों का संहार करेंगे और एक नए युग, सत्य युग का आरंभ करेंगे। भविष्यवाणियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कल्कि का वैवाहिक जीवन भी दिव्य होगा। उनकी 2 पत्नियां होंगी। एक होगी पद्मा, जो लक्ष्मी का रूप मानी जाएगी, और दूसरी रमा, जो वैष्णवी शक्ति का स्वरूप होंगी। ये दोनों ही शक्तियां कल्कि अवतार के दिव्य मिशन में उनका साथ देंगी, जैसे शक्ति और शिव का संगम सृष्टि को पूर्ण करता है। कथाओं में एक और अद्भुत रहस्य का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है
कि कलयुग के महान परिवर्तन की नींव वास्तव में त्रेता युग में ही रख दी गई थी। उस काल में दक्षिण भारत की धरती पर रत्नाकर नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय थे, प्रजा की सेवा ही जिनका धर्म था। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, वे संतानहीन थे। इस कारण वे निरंतर देवी देवताओं की आराधना करते रहे और मां भगवती से संतान प्राप्ति की याचना करते रहे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर 3 शक्तियां मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी प्रकट हुईं। तीनों देवियों ने अपने अपने तेज का अंश मिलाकर राजा की रानी को आशीर्वाद दिया। देवियों ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या का जन्म होगा। यह कन्या सामान्य नहीं होगी, बल्कि भविष्य के कलयुग में धर्म की ध्वजा उठाने वाली शक्ति बनेगी। लोग इसे देव रूप में पूजेंगे और इसका तेज कल की अवतार की लीला का मार्ग प्रशस्त करेगा। समय आने पर राजा के महल में वास्तव में एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ, जिसका मुखमंडल स्वयं चंद्रमा की भांति दमकता था। जन्म से ही उसमें अलौकिक आभा थी और उसके आने से राज्य में समृद्धि की वर्षा होने लगी। राजा रत्नाकर और रानी के आशीर्वाद से जन्मी उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया त्रिकुटा। बचपन से ही वह साधारण बालिका नहीं थी। उसके भीतर सदैव ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण और ज्ञान की प्यास रहती थी। खिलौनों से खेलने की बजाय वह भजन और ध्यान में लीन रहती। युवावस्था में पहुंचते ही उसने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और वन की ओर चली गई। उसका जीवन एक साधना बन चुका था। वह नदी के तट पर बैठकर घंटों ध्यान करती और ईश्वर की उपासना में डूबी रहती। इसी बीच त्रेता युग का वह प्रसंग आया जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में अपने भ्राता लक्ष्मण सहित वन वन विचर रहे थे। एक दिन उनका मार्ग त्रिकुटा की तपस्थली से होकर गुजरा। त्रिकुटा ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा, उसके अंतर्मन में दिव्य ज्योति प्रकट हो उठी। वह तुरंत पहचान गई कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भाव विभोर होकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी और पुष्प अर्पित किए। भगवान श्री राम ने उसकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर कहा, त्रिकुटा, तुम्हारी भक्ति अमर होगी। आने वाले कलयुग में लोग तुम्हें देवी के रूप में पूजेंगे और तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। भगवान श्री राम के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद त्रिकुटा का जीवन और भी अधिक तपमय हो गया। वह दिन रात प्रभु के वचनों को स्मरण करती और यही सोचती रही कि एक दिन वे अवश्य लौटेंगे। त्रिकुटा का मन प्रभु श्री राम की आराधना में डूबा हुआ था। वह हर दिन यही मानकर जीती थी कि प्रभु किसी भी समय उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन नियति ने उसके धैर्य की परीक्षा ली। एक दिन उसकी कुटिया में एक वृद्ध साधु आया। उसने त्रिकुटा से विवाह का प्रस्ताव रखा। त्रिकुटा ने तुरंत अस्वीकार करते हुए कहा, मैं तो पहले ही अपने आराध्य को समर्पित हो चुकी हूं। मेरा हृदय किसी और के लिए नहीं। वृद्ध मुस्कुराया और आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। तभी त्रिकुटा को अंतर्मन में आभास हुआ कि यह कोई साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि स्वयं उसके प्रभु श्री राम थे, जिन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। त्रिकुटा पश्चाताप से व्याकुल हो उठी। उसने ध्यान में प्रभु से क्षमा याचना की। तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, त्रिकुटा, अभी समय नहीं आया है। इस युग में हमारी मिलन लीला अधूरी ही रहेगी, परंतु धैर्य रखो। कलयुग में जब मैं कल के रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर तप करो, वही तुम्हें इस संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगा। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर केवल ध्यान और मंत्र जप से प्रभु को स्मरण किया। अंततः अपनी साधना के अंतिम क्षणों में त्रिकुटा ने यह संकल्प लिया, जब जब प्रभु कलयुग में अवतरित होंगे, मैं उनकी अर्धांगिनी बनकर उनके धर्म युद्ध में साथ दूंगी। इसी भावना के साथ उन्होंने देह का परित्याग किया और त्रिकूट पर्वत पर ही दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप 3 मुखों वाली पिंडी के रूप में आज भी विद्यमान है, जिसे भक्त वैष्णवी देवी के रूप में पूजते हैं।
मान्यता है कि जब भगवान विष्णु कलयुग में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और अधर्म का अंत करेंगे, तब वही वैष्णवी शक्ति उनकी अर्धांगिनी बनकर उनके साथ होंगी। यही नहीं, ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कल्कि के 4 तेजस्वी पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघभाल और बलाह, जो आगे चलकर सत्य युग की स्थापना और धर्म की रक्षा में विशेष भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।